स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। 5 क्वेश्चन से 4.3 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक सवाल आता है इसका 5 नंबर का। तो 5वें क्वेश्चन से लेकर के जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सभी हमको करने हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल देखो, इसमें कोई टफ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर आपको करने आते ही हैं और बस आपको स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सवाल में क्या पूछा गया है वो करना है। तो ये लिमिटेड क्वेश्चन है, इनको आपको समझना है तकनीक लगा करके, और इसमें टफ भी नहीं है। देखिए कैसे करते हैं सवाल को। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ढंग से क्वेश्चन रीड करते हैं। इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। सैफाली के मार्क्स किसमें, मैथ्स में और इंग्लिश में 30 है। तो आप लोग अज्यूम कीजिए कि लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथ। अगर आप लोगों ने ये माना कि मैथ्स के मार्क्स x मान लिए, तो सवाल में क्या देखो भाई, मैथ मार्क्स का ब्लॉक प्लस इंग्लिश मार्क्स का ब्लॉक आपका कितना दे रखा है, 30। अगर मैथ्स के मार्क्स मैंने x मान लिए तो इंग्लिश के मार्क्स क्या बचेंगे, बराबर में 30। तो इंग्लिश के मार्क्स क्या बचेंगे, इंग्लिश के मार्क्स बचेंगे 30 माइनस में x। यहां पर आपने देखे तो यहां पर लिख सकते हो आप इंग्लिश मार्क्स। तो इंग्लिश मार्क्स क्या हो गए हमारे 30 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास। अब आप एक बार बताइए बच्चों, आपको नॉर्मली तरीके से सब क्लियर है कि मैथ्स के और इंग्लिश के, जैसे मैं कहूं आपसे कि हम दो मैथ और इंग्लिश के टोटल नंबर का जोड़ 30 है। मैथ का अगर मैं 10 मानूं तो इंग्लिश कितने बचे 20, पर मुझे ये तो नहीं पता कि मैं 10 मानूं 15 मानूं, वही मुझे निकालना है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैथ्स के मार्क्स को x मान लिया। तो x जब ये बराबर से पहली तरफ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 30 का x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन की शर्त के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर आप रीड करिए, जो क्वेश्चन कहा जाए वही करते हैं, क्योंकि 70% से नहीं 90% क्वेश्चन तो हमें जब भी समझ में आ जाता है जब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि हैड सी गॉट टू मार्क्स मोर इन मैथ, यदि मैथ में 2 नंबर ज्यादा कर दिए जाएं, तो मैथ में कितने नंबर माने हमने, मैथ्स को मान रखा x, तो कितने जाएंगे यहाँ पे 2 नंबर, x प्लस 2। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो भी नंबर आपके पास वर्तमान में है उसमें से 3 नंबर अगर कम कर दिए जाए, इंग्लिश में हमारे पास कितने मार्क्स है फिलहाल 30 माइनस एक्स, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 घटा x में से मैं 3 लेस कर दूंगा -3। और उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उनके नंबरों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 210। ये रहे आपके मैथ्स नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये आपके इंग्लिश के, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी गुना है वो कितना है 200 है। बस इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं दी हुई, उन्होंने क्वेश्चन को एज स्टेटमेंट एज एप्लीकेशन बेस दिया हुआ है। आपको उस स्टेटमेंट को सॉल्यूशन न्यूमेरिकलाइज करनी है, सॉल्व स्टेटमेंट को पढ़ो और बनाओ। अब ये वही क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्या बचा, जैसे देखो x प्लस 2, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, 30 में से 3 गए तो कितने बचे 27 माइनस एक्स बराबर में 210। अब देखो क्या करते हैं, x की गुना 27 में करेंगे तो क्या आएगा 27x, आया समझ नहीं आया। x की गुना माइनस x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस में x का स्क्वायर। 2 की गुना 27 में करेंगे तो 27 दूनी 54, और 2 की गुना माइनस x में करेंगे तो माइनस का 2x बराबर क्या है 210। अब आप यहां देखिए, इन सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। यहां पे हमने देखा कि 27x में से 2x गए तो क्या बचे, माइनस में x का स्क्वायर प्लस के 25x और प्लस के 54 बराबर 210। अब क्या करते हैं, देखो x के स्क्वायर के आगे है नेगेटिव है, और जब कभी बेटे बड़ी पावर के आगे नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर वगैरह के आगे नेगेटिव होता है, तो उसको बराबर से पल्ली तरफ ले जाते हैं जिससे कि वो सब पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं सभी वैल्यूज को बराबर से पल्ली तरफ ले जाऊं तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैथ्स का हम नॉर्मली 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पल्ली तरफ गया तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। 25x बराबर से पल्ली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 25x। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 54 जब बराबर से पहली तरफ जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा, और प्लस के 210 है इधर बराबर 0। आगे समझिए। अब आप एक बात बताइए कि इसके फैक्टर करने हैं, x का स्क्वायर
-25x क्या बचा, देखो बेटे ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, बड़े कौन से हैं, प्लस के, तो प्लस का निशान, बड़े में से छोटा घटा दो, 10 में से 4 गए तो 6 और 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ 1 बराबर 0। अब मैं इसको करने के लिए 3 मेथड है मेरे पास, बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बाई फैक्टर मेथड और बाई डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, डी वाले मेथड से करना। परंतु सबसे इजी हम पहले फैक्टर वाले मेथड से सोच लेते हैं कि अगर फैक्टर का इजी है तो बच्चे अगर आप लोगों को पता है कि फैक्टर मेथड से करने में दिक्कत है तो बेटा देखो 156 के फैक्टर क्या करो, 156 के फैक्टर किए, 2 से किया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। वैसे डायरेक्ट आपको सोचने में बड़ी दिक्कत होगी कि वैसे कौन से दो नंबर हैं जिनका जोड़ -25 हो और गुणा आपका प्लस का 156। तो यहाँ पे ये भी स्पष्ट है कि दोनों नंबर वो माइनस माइनस में है, माइनस माइनस की गुणा ही प्लस आती है। मैं पता है सम की वैल्यू मुझे जो चाहिए सम वो मेरा -25 और जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो मेरा 156। इस बात की सोच करने के लिए, उन दो नंबरों को सोचने के लिए एक टेक्निक है एलसीएम मेथड से। अब देखो आपने 2 से किया, 2 3 6 और 2 9 18, 3 से गया 13 बार, तो आपका क्या हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये आपके 156 के फैक्टर है। परंतु हम उन पेयर को लेंगे जिनकी कंडीशन जोड़ -25 आई। अगर देखो बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि 2 दूनी 4 और 13 3 39, इनकी गुणा भी तो हमारी 156 होगी, परंतु 4 की और 39 का जोड़ क्या कभी 25 आ सकता है? नहीं, 4 और 39 का जोड़ 25 नहीं आ सकता। 4 और 39 का जोड़ या तो 43 आएगा या इसमें से 35 आएगा। इसके लिए हम इस पेयर को सेलेक्ट करके और पेयर ले लेंगे। 2 दूनी 4 दिया 12, अगर 12 ले लिया जाए बेटा और 13 ले लिया जाए 13, अगर 12 और 13 ले लिया जाए तो इसका गुना तो वही 156 आएगी, परंतु अगर -12 और इसको माइनस का 13 ले लूं तो -12 और -13 का जोड़ क्या आता है -25 और कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहीं से बस आपको पेयरिंग करनी है, 2 2 4 के 12 लेके देखो और 13 लेके देखो, 12 और 13 का जोड़ -25 आता है। तो मैंने वही किया, x का स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 बराबर 0। आप क्या देख रहे हो कि अगले दो को कॉमन में, तो पिछले दो में से बच्चे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा यहाँ पे x -12 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -13 है, तो क्या बचा यहाँ पे x -12 है बराबर 0। अब आप एक बात बताइए कि बच्चों इस दोनों में से x -12 यहाँ भी और x -12 यहाँ भी है, तो इसमें से x -12 आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे x -13 बराबर का क्या बचा 0। अब एक बार x -12 को 0 के बराबर कर देते हैं तो x -12 बराबर 0, x की वैल्यू 12 आएगी। एक बार x -13 को 0 बराबर कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आई 13। तो आपको पता लग गया कि सर हमारे दो आंसर आए 12 और 13। तो अब यहां से आपने देखा हैंस इफ मैथ मार्क्स, तो मैथ मार्क अगर मैं 12 ले लूं, क्या ले लूं, दो आंसर आए 12, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू माने, तो इंग्लिश आ जाएंगे 30 घटा 12, कितना आएंगे हमारे पास 18 मार्क्स। और एक और आंसर, इफ x की वैल्यू यानी मैथ मार्क्स जो मेरे x की वैल्यू 13 ले लो, क्या ले लो बच्चे 13, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या आ जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स हमारे हो जाएंगे फिर 30 घटा 13 फिर आ जाएंगे 17। तो दो आंसर आए हैं, एक तो अगर मैथ 12 ले तो इंग्लिश 18 और मैथ के 13 ले तो इंग्लिश के 17, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। तो इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब आप आगे देखिए, हमने तो यहां तक किया है, ये पूरा सवाल समाप्त हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को समझाते हैं आपको। इस सवाल को आप अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 6th है, 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना है
इसमें आप क्वेश्चन रीड कर लो स्वयं से। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयत है। इस आयताकार फील्ड का जो डायगोनल है, जो डायगोनल है वो जो देख रहे हो ये डायगोनल है, ये कह रहा है कि डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर ज्यादा है किससे, छोटी साइड से। एक आयताकार का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो देखो इस सवाल के अंदर किसको माने, डायगोनल को माने या छोटी साइड को माने? छोटी साइड को मानते हैं। जिस चीज के साथ हम कंपेयरिंग करते हैं उसी चीज को माना जाता है। तो आपको यहां पर क्या कहोगे, लेट द शॉर्टर साइड, लेट द शॉर्टर साइड। जितना सवाल पढ़ा है उसको करते हैं। शॉर्टर साइड देखो बच्चे बहुत ही इजी है। आपका शॉर्टर साइड बेटे x मीटर हो गया। क्या हो गया, x मीटर। तो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायगोनल क्या हो जाएगा, वो आपका छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है, इसलिए x प्लस 60 मीटर। ओके, तो जैसे सवाल में कहा गया हमने वैसे ही किया। अब कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। बच्चे अगर x मैंने शॉर्टर साइड मानी तो लॉन्गर साइड, ये जो शॉर्टर साइड है डायगोनल की, ये डायगोनल है, ये कितना हो गया x प्लस 60, और ये कितना हो जाएगा, इसमें सवाल में दिया हुआ है लॉन्गर साइड। तो आपकी लॉन्गर साइड यानी लंबाई वो कितनी हो जाएगी डायगोनल की, 30 मीटर ज्यादा है। सवाल में क्या दिया हुआ है, 30 मीटर ज्यादा है। तो क्या हो जाएगी लॉन्गर साइड आपकी x प्लस 30। क्लियर, नॉट क्लियर बेटे? अब यही सवाल में दिया हुआ है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड की सभी साइड्स बतानी है। तो इस सवाल में यही तो दिया हुआ था कि भाई इसकी जो सवाल में क्वेश्चन है कि एक डायगोनल है, उसकी शॉर्टर साइड अगर x मान है तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 30। तो यहां पे मैंने देखा कि जो मेरी सबसे बड़ी साइड है x प्लस साइड, ये डायगोनल मेरा ये मेरा शॉर्टर साइड, ये मेरा लॉन्गर साइड, सभी कंपैरिजन शॉर्टर साइड से की जा रही थी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका नाम दे दो A B C, और डायगोनल का प्रत्येक कोण 90 का होता है। आपको पता है बच्चों, जब एक ट्रायंगल बन गई है, इस ट्रायंगल मुझे ये साइड भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो क्यों ना मैं पीजीटी थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ABC में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप ये बात बताइए बच्चों, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, यानी AC का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे x AB, और एल्टीट्यूड लंब क्या है BC। यहीं से सवाल का आंसर आ जाए, और कोई दलील समझ नहीं दिखती। अब AC की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 60 सर, x प्लस 60 का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, देखो x प्लस 30 है, x प्लस 30 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, x है, x का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप लोग बताइए कि बेटे x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो फॉर्मूला होता है a प्लस b की स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना में x गुना में 60 बराबर, ऐसे यहां फॉर्मूला a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 गुना में x गुना में 30 और प्लस में x का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आया, यहां पे क्या है, x का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर मतलब 60 गुना 60 कितना है, 3600, 60 गुनी 120, 120x बराबर x का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 गुना 30 900। आ रहा बच्चों, समझ में नहीं आ रहा, प्लस देखो बेटे 30 दुनी 60x और प्लस x का स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को बराबर से इस तरफ ले आओ। तो ये सारी वैल्यूज को अगर मैं बराबर से इस तरफ ले आऊंगा या इनको बराबर से पहली तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 60x प्लस 90 900 घटा में x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x का और माइनस 120x और माइनस 3600 बराबर 0। अब x स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर था इधर साइड। अब 2x स्क्वायर वैसे x स्क्वायर गया तो क्या बचा, देखो आप लोग देखो बेटे 2x का x स्क्वायर कितना था, 2x का स्क्वायर प्लस में 60x प्लस 900, ये तो ये रहा
ये चीज गई बराबर से पहली तरफ, सबके साइन चेंज हो गए। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया क्या बचा प्लस में x का स्क्वायर। 60 में से माइनस 120 गया तो क्या बचा माइनस का 60x। सिंपल है। 900 प्लस के हैं माइनस के 3600 बेटे, क्या बचा माइनस के 2700 बराबर 0। अब मुझे वही सवाल करना है सर, प्रोडक्ट क्या है 2700, वो भी माइनस का, सम क्या है सर माइनस 60। तो बेटे आप ऐसे देख लो, अगर यहाँ पे आप इसको करना चाहते हो तो आपको पता है सर, अगर माइनस का 90 और प्लस का 30 ले लिया जाए तो माइनस का 60 ही बचेगा। देखो माइनस का 60 ही बचेगा, अदरवाइज फैक्टर के मेथड से भी आप कर सकते हो। तो हमें वो दोनों नंबर मिल गए, एक्स का स्क्वायर माइनस का 90x और माइनस प्लस का 30x। माइनस 90 प्लस 30 का जोड़ माइनस 60 आता है, गुणा दोनों की माइनस 2700 आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बराबर में माइनस 2700 बराबर 0। अब प्रोसेस तो वही है, अगले दो में लो पिछले दो में फैक्टर लो। बेटे देखो इन दोनों अगले में क्या कॉमन आ रहा है, अगले दो में सिर्फ देखो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे x, यहाँ क्या बचा x माइनस 90। इन अगले दो पिछले दो में क्या कॉमन आ रहा है 30 कॉमन आ रहा है सर, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि बेटे x माइनस 90 और x माइनस 90 में एक x माइनस 90 आ गया और दूसरा क्या बचा x प्लस 30 बराबर 0। तो क्या बचा x माइनस 90 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी 90 और x प्लस 30 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 30। अब माइनस 30 का क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइड की वैल्यू, सॉरी साइड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस द शॉर्टर साइड, यही तो मैंने एक्स में माना था, हेंस द शॉर्टर साइड। तो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, वो आपकी 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड क्या आएगी, सभी साइड लिख दो, लॉन्गर साइड आपकी आई 90 प्लस में 30 कितना है 120 मीटर। तो डायगोनल क्या आ जाएगा, सभी साइडों का जवाब देना है, डायगोनल आपका है x प्लस 60, इसका मतलब 90 प्लस 60 कितना आ गया 150 मीटर। समझ में आया यार। एक बार मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू 90, यानी सबसे छोटी साइड की वैल्यू मेरी 90 मीटर है। तो शॉर्टर साइड क्या है 90 मीटर, लॉन्गर साइड क्या है 90 में 30 जोड़ो बेटे, देखो मैंने मान रखा है ना वहां पे। लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 30, यानी x 90 प्लस 30 120 मीटर। डायगोनल क्या मेरा वहां पे x प्लस साइड, तो 90 प्लस साइड 150 मीटर। तो सभी क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। इसको आप फेयर नोट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले सवाल में क्या हुआ दिया था, छोटी साइड के साथ कंपेरिजन। तो एक बात दिमाग में रख लेना बच्चों, जिस साइड के साथ कंपेयर किया जाता है उसी को हम मानते हैं। यहाँ पर हमारे शॉर्टर साइड के साथ कंपेरिजन किया हुआ था, इसलिए उसी को माना गया है। आगे नहीं आया तो ये मेरे दो आंसर आ गए हैं। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 7वां। तो अब 7वां क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है कि द डिफरेंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक नहीं हो गया 7 था 7। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबरों के स्क्वायरों का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो देखो दो स्क्वायरों का नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, एक नंबर माना x, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया बच्चे, वो y मान लिया। अब क्या कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग आप रीड कर लिया क्वेश्चन को ढंग से, टू दी फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक सवाल में क्या दिया हुआ है कि दोनों नंबरों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और उसका डिफरेंस माइनस y का स्क्वायर बराबर मेरे पास 180। दोनों नंबरों का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, उनका डिफरेंस बराबर 180 है। आगे समझिए
अब ये कह रहा है कि दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब दूसरी शर्त दे रखी है इसमें, टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लेट द फर्स्ट नंबर। अब हम कैसे स्मॉलर कहें, जो घटता है वो स्मॉलर होता है, जिसमें से घट रहा है वो स्मॉलर है। तो बड़ा नंबर क्या है इसके अकॉर्डिंग, x है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे, x। इस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या बेटा, देखो y जो घट रहा है, y का स्क्वायर वो क्या है, 8 टाइम्स है स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है, x। तो सवाल में साफ क्या हुआ कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट नंबर को आगे लिखा तो इसका मतलब ये ज्यादा है मेरे, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटे नंबर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है, ये मेरी दूसरी कंडीशन है। अब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बेटे, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दो वेरिएबल में फैक्टर वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो x स्क्वायर के स्थान पे तो x स्क्वायर है और y स्क्वायर के स्थान पे क्या आएगा, देखो बच्चों 8x मैंने यहाँ रख दिया, 8x बराबर 180। 180 को बराबर से इस तरफ ले आओ, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो आपने सबसे पहले क्या कहा, दोनों नंबर है, एक x और एक y है, ये आपका लार्जर नंबर है, ये आपका स्मॉलर नंबर है। आप लिख भी सकते हो, लेट द फर्स्ट स्मॉलर नंबर, फर्स्ट नंबर यानी स्मॉलर वाला, ये आपका x, स्मॉलर नहीं, ये लार्जर है, ये आपका स्मॉलर है, एक तरीके से y। अब आपको कहा कि इसके फैक्टर करने हैं, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फैक्टर की सिंपल वही टेक्निक है, प्रोडक्ट है 180 और सम है आपका माइनस के 8। आपको इसके लिए ऐसी कंडीशन बताओ जिनका जोड़ माइनस के 8 गुना माइनस 180 आता हो। तो इसको गुणा करने के लिए आप कौन से नंबर को सिलेक्ट करोगे, 18 और 10। अगर आप ये, वैसे मुझे तो इससे पता लग रहा है क्योंकि मैंने दिमाग से डाट कैलकुलेट कर लिया, परंतु आप लोग क्या लोगे, एलसीएम ले लो। देखो 180 के आप एलसीएम लोगे, 2 से गया सीधा 90 बार, 2 से गया सीधा 45 बार और 3 से गया सीधा 15 बार, 3 से गया 5 बार। इन सबको मैं लिखूंगा सिस्टम से 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना 2 4 12 36 5 180 होती है गुना। देखो बेटे अगर मैं ऐसा लेता हूं कि 2 दूनी 4 एक ले लूं, 3 3 9 5 45 एक ले लूं, क्या 4 और 45 का जोड़ माइनस 8 आ सकता है? किसी प्रकार से नहीं आ सकता, इसलिए ये पेयर में नहीं ले सकता। पेयर बढ़ाओ, अब की बार में पेयर में क्या लिया, 2 दूनी 4 3 12 12 इधर ले लिया और 15 इधर ले लिया। क्या 15 और 12 का जोड़ किसी प्रकार से माइनस 8 आ सकता? नहीं। एक दूसरा तरीका मेरा ये है कि 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 कितने होते हैं, 36 गुना में 5 5 4 30 5 3 15। ठीक, अब दूसरा तरीका हमारा क्या है कि 5 दूनी 10 एक 10 ले लो गुना में, 2 3 6 3 18 एक 18 ले लें। 10 और 18 गुना कितने आएंगे, 180। 10 और 18 का जोड़ क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? प्लस का 10 ले लो और माइनस का 18 ले लो। अब माइनस 18 में से प्लस का 10 गया तो माइनस का 8 ही तो बचेगा, तो हो गया मेरा कंडीशन। तो ये वाला चलेगा, तो मैंने इसको ध्यान देना, x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, देख रहे हो आपको। तो बेटे अगले दो में क्या कॉमन आया, x कॉमन लिया, यहां से क्या बचा x माइनस 18, यहां से 10 कॉमन आया तो क्या बचा, देखो बेटे इन दोनों में 10, इसलिए कि 0 यहां भी है 0 यहां भी, यहां बचा x और 10 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 18 बराबर 0। x माइनस 18 इन दोनों स्थान पर है, यहां भी और यहां भी कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 10 से बराबर 0। क्लियर? अब क्या है, एक बार इस नंबर को 0 के बराबर कर दो, x माइनस 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई 18। एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू क्या आई माइनस के 10। अब ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि फर्स्ट नंबर मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों नंबर पॉजिटिव के आएंगे, तो ये मेरा रिजेक्ट हो गया, कैंसिल्ड आउट। तो मैंने क्या माना कि फर्स्ट नंबर स्मॉलर नंबर, ये x क्या मेरा लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या आ गया मेरा x, जिसे मैंने x माना था वो मेरा 18 है। तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा मेरा, स्मॉलर नंबर निकालने के लिए, दूसरे वाले नंबर को निकालने के लिए आपको सेकंड में पुट करना पड़ेगा।
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 8x। तो क्या आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 गुना में x की वैल्यू कितनी 18 है। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटे 144। तो y की वैल्यू क्या आ गई 144 पर अंडर रूट कितना आ गई y की वैल्यू 12 है, प्लस माइनस 12 है, परंतु हम प्लस वाला केस ले लेंगे। तो वो दोनों नंबर हमारे आगे, एक नंबर हमारा 18 है, यही आपको x की वैल्यू 18 है, आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई। ये दोनों आता है प्लस माइनस 12 है, परंतु आप प्लस का केस लोगे क्योंकि नंबर की संख्या पॉजिटिव में लेनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12। इस तरह से ये सवाल भी हमारा समाप्त हुआ। तो यहाँ बड़े आराम से देखा कि भाई दो नंबरों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, तो दो नंबर क्या है हमें क्या पता हो, इसके लिए मैंने दो नंबर x और y माने। क्लियर नॉट क्लियर? उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। दूसरी कंडीशन है कि भाई स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास ये आ गया, इसके फैक्टर किए वो आ गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को ढंग से केयरफुल रीड कीजिए जैसे यू आर इन क्लास, और तुम्हें दो बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। पढ़ो क्वेश्चन पहले क्लास करो के, यानी वीडियो को जूम आप यहीं पर जूम कर दो और उसको ढंग से रीड करो पहले। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबको पता है कि सर एक दूरी है और वो है 360 किलोमीटर। वो दूरी कितनी है 360 किलोमीटर की दूरी है, वो यहाँ से जर्नी 360 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, और वो कितनी स्पीड से चलता हमें नहीं पता, स्पीड में यहां से निकालना है। परंतु ये कहता है कि ये जितनी स्पीड से जा रहा है हमें नहीं पता, तो पहले उसको हम मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो ट्रेन स्पीड क्या मानी हमें x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड की यूनिट होती है बच्चे। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन, अब देखो आपको पता दूरी पता और स्पीड पता, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली साइंस के हिसाब से पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है फॉर्मूला। तो आपको टाइम डिस्टेंस क्या करके 360 किलोमीटर, स्पीड क्या आपकी x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है कि जितना टाइम बेटे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट लिख दो कि वो कह रहा है अगर स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए यही दूरी को तय करने में तो 1 घंटे का समय कम लगता है, 1 घंटे का समय कम लगता है। अब आपसे कहें कि आप अपने घर से लेकर स्कूल तक जा रहे हो और आपकी चाल है 360 बटे में x आपकी चाल है, और दूसरी तरफ आपको 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, परंतु आपकी चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर। यहां आपकी जो भी चाल है उसे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो समय कम लगेगा या ज्यादा। तो आप सीधी सी बात देखते हो बच्चों कि x किलोमीटर पर आवर का मतलब, माना मैंने x की वैल्यू 100 है और यहाँ की तो जाएगी फिर x की वैल्यू 100 और 5 105। जब आपकी चाल बढ़ जाएगी तो समय कम होगा। अब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आप वो सफर मान लो 10 मिनट में तय कर रहे हो, और अगर आपने चाल को 50 के स्थान पर 60 कर दिया तो आप वही दूरी 10 मिनट के स्थान पर कितने मिनट कवर कर लोगे, 8 या 7 मिनट में, क्योंकि आपने चाल को बढ़ा दिया। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पे मामूली तौर पर आप देख रहे हो 4 घंटे लगते हैं, क्या लगते हैं, अगर यहाँ पे 4 आवर्स लगते हैं तो सीधी सी बात है स्पीड बढ़ाने की वजह से 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, कितने लगेंगे 3 घंटे का फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने स्पीड को बढ़ा दिया बच्चे। तो यहाँ 4 घंटे लग रहे होंगे अजूम किया, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे का, 3 घंटे लगेगा। तो 1 घंटे को इधर जोड़ दो, जैसे यहाँ 3 और 1 4, तो वो 1 घंटे मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कि इसलिए वो कह रहा है साफ साफ कि 360 किलोमीटर की दूरी को अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करते हो और 360 किलोमीटर दूरी को x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हो तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है प्लस में। अगर यहाँ 4 घंटे लगते होंगे तो यहाँ 3 घंटे लगेंगे, तो 3 और 1 4, क्योंकि LHS को करना होता है बराबर RHS के। तो आप लोग इस चीज को कहां ले आओगे, बराबर से इस तरफ।
तो 360 बटे में x घटा में 360 बटे में x प्लस 5 बराबर में क्या बचा 1। आ रहा समझ में? अब 360 क्या लेंगे बच्चों कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 बराबर में क्या है 1। आ रहा समझ में? अब कॉमन क्या आ गया लो तुम लोग x इंटू में x प्लस 5 आपका एलसीएम आ गया। देखो x से भाग किया तो x कट गया, क्या बचा x प्लस 5, 360 तो आ गया, यहाँ आया x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से इसको भाग किया तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, क्या बचा x इंटू 1 क्या होगा x ब्रैकेट बंद बराबर 1। देखो x से x कट गया, 5 की गुना आप 360 में करो, 5 0 5 4 30 5 15 3 18 बटे में x इंटू में x प्लस में 5 बराबर में 1। अब देखो ये सब चीज चल जाएगी बराबर से इस तरफ में, तो 1800 इज इक्वल टू x की x में गुना की तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, नीचे की चीज चल जाएगी 1 की मल्टीप्लाई में, x इंटू एक्स कहाँ गया x का स्क्वायर, x इंटू 5 कहाँ गया 5x, मैंने ये चीज किसकी मल्टीप्लाई कर दी 1 की मल्टीप्लाई में, नीचे से मल्टीप्लाई करके इधर गुणा कर दिया है। अब 1 से किसी चीज मल्टीप्लाई करते हैं सेम रहता है, ये 1800 ले गए बराबर से पहली तरफ x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये वही आ गया, ये वही आ गया कि भाई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 के फैक्टर करेंगे बराबर 0, प्रोडक्ट आपका आया 1800 वो भी माइनस का और सम आया आपका प्लस का 5। जैसे वो दो नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 1800 और सम प्लस के 5 है। अब इस चीज की जांच करने के लिए हम 1800 का फैक्टर कर दें तो फटाफट हमें पता लग जाता है, 2 से गया 900 बार, 2 से गया 450 बार, 2 से गया 2 दूनी 4 2 4 2 पन्ने 10, 5 से गया 5 से 4 बार 5 से 25 बार, 5 से 9 बार और 3 से 3 बार, तो ये हमारे पास में आ गया। अब इनकी गुणा करें, यहीं से पेयर कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 40 पंजे 200 203 3 नहीं पेश नहीं हो रहा। आप यही चीज यहाँ लिख लो, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3, 3 3 9 9 दूनी 18 36 और 2 पंजे 10 पंजे 50, 36 और 50 उसका भी पेयर नहीं बनता है, 5 25 25 दूनी 50 50 एक आ गया, 2 दूनी 4 थे 12 ये 36 ये भी बन रहा, 3 3 9 9 दूनी 18 36 और 72, 3 3 9 9 पंजे 45 ये बन जाता है, 3 45 तो इस तरह बेटे, 5 या 15 थी 45 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। देखो 40 का और 45 का जोड़ 5 आ सकता है, आ सकता है, 45 को प्लस का लेना पड़ेगा और 40 को माइनस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने सर्च किया और देखा कि वो दो नंबर कौन से हैं, प्लस का 45 और माइनस का 40। तो ये दोनों नंबरों का यूज करते हुए अब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को अब यहां यूज करोगे, x का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। आ रहा है समझ नहीं आ रहा है? ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, अगले दो में कॉमन और पिछले दो में कॉमन, यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 45। देखो बेटे यहां से 40 कॉमन लिया वो भी माइनस का, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 45 प्लस 45, माइनस से कॉमन लेने पर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखो x प्लस 45 क्या आ गया कॉमन है, क्या बचा x माइनस 40 बराबर 0। ये नॉर्मल प्रोसेस है सब। एक बार x प्लस 45 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड हमें नेगेटिव में नहीं लानी। x माइनस 40 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव है जिससे वो कवर कर रही थी सर्किट। नेगेटिव वाली स्पीड क्या कवर कर लेगी नहीं, तो हमारी स्पीड का आंसर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो वही पूछ रहा था कि भाई स्पीड और ट्रेन क्या आएगी, तो जो हम मान रहे थे इस सवाल को 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसे किस चार्ज से चलना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। तो सवाल में यही दिया हुआ था कि भाई 360 किलोमीटर की दूरी है तो वो किसी स्पीड से कवर कर रहा है। यदि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है, 1 घंटे कम समय लगता है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम स्पीड ऑफ द ट्रेन में आंसर निकालना वो हमने माना x किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटे स्पीड, 360 बटे में x, ये दूरी है, ये स्पीड है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई तुमने जो भी दूरी तय की, जो 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कितने समय में की है वो दे नहीं रखा,
और वही दूरी 360 किलोमीटर की x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर किया, तो टाइम का ऑटोमेटिक क्या है, 1 घंटे का अंतर पड़ता है, 1 घंटा में जोड़ लिया इसका। ये चीज बराबर सिस्टम ले आए, माइनस का हो गया बराबर है, ये है बस मेन लॉजिक। अब 360 कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 5, x इंटू x प्लस 5 एलसीएम आ गया, x से भाग किया तो x कटा, क्या बचा x प्लस 5, x प्लस 5 से भाग किया तो x प्लस 5 कट गया, क्या बचा x की 1 की तो x, ये आपका आ गया फैक्टर करने पे, एक फैक्टर मैंने हाँ कर दिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, आगे सुनिए। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे आगे भी, ये स्पीड वाले बराबर, इसलिए इसको दिमाग पर ढंग से बैठा लो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आता है, ठीक नहीं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सवाल में साफ क्या कह रखा है, दो वाटर टैप है, आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। दो नलके हैं, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8, नाम 9 से 3 हो जाता है। दो एक वाटर टैंक है ये, इस वाटर टैंक में दो नल लगे हुए, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। ठीक है कि एक वाटर टैंक, यदि ये साफ कह रहा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दो वाटर टैंक है, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8, यदि दोनों टैंक, दोनों नल की टैप एक साथ खोल दी जाए तो ये पानी से इस टैंक को कितने समय भर देंगे, इस टैंक को भरने में इन्हें पूरा समय लगेगा 9 से 3/8 आवर, यानी एक साथ अगर ये टैंक को भरते हैं तो 9 से 3/8 आवर में भर देते हैं। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. जो बड़े डायमीटर वाला, जो स्मॉलर डायमीटर वाले से जो भी छोटा जो नल है बेटे, इसकी कंपैरिजन में बड़े वाला नल टैंक को अकेला 10 घंटे कम समय में भर देता है। हिसाब कह रहा है कि छोटे वाला टैप जो स्मॉलर डायमीटर है जिसका, वो जितने समय में भी उसे पता नहीं है, अकेला टैंक को भरेगा, बड़े वाला पाइप उस टैंक को नल का 10 घंटे कम समय में भर देगा। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसी बात है तो वो दोनों अलग अलग समय में कितना जल्दी टैंक को भर देंगे। तो हमें पता है कि छोटे से तुलना करना है कि भाई बड़े डायमीटर वाला जो नलका है वो छोटे डायमीटर वाले नलके से पूरी टंकी को 10 घंटे कम समय में भर देता है, ये सवाल है सब। और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 से 3/8 घंटे में भर देते हैं। तो आप लोग पता नहीं क्या है छोटा, मुझे ये नहीं पता कि छोटा नलका टंकी को अकेला कितने समय में भरता है, तो नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए मानना पड़ेगा, उसी में आंसर चाहिए। लेट द स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक, हमने माना कि छोटे वाला कैन फिल द टैंक, छोटे डायमीटर का टैंक कितने में भरेगा, x हावर में। क्या माना हमने, x हावर, कि छोटे वाला नल का पूरी टंकी को टैंक को कितने समय भर देगा, x घंटे में। तो बड़ा लार्जर पाइप, जो बड़े वाला पाइप है, लार्जर पाइप कैन फिल द टैंक, बड़े मुंह वाला नल का पूरे टैंक को कितने भरेगा, 10 घंटे कम समय में भर देता है। जो भी छोटे ने समय लिया x घंटे, उससे 10 घंटे कम समय भर देता है। अब एक बात बताइए आप लोग, दोनों मिलके कितने समय भर देते हैं, इतने में। तो दोनों नलके एक साथ अगर खोल दी जाए तो पूरा समय उन्हें 9 से 3/8 घंटे का समय लगता है। तो एक आखिरी नियम वाला जो 8th क्लास में आप पढ़ते थे कि अगर दोनों नलकों का मैं 1 घंटे का समय निकालूं तो उसे ऐड करने से हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां पे लिखिए, द पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड, भरा जा सकता है बाय स्मॉलर पाइप इन 1 हावर। यदि वो x घंटे में पूरे टैंक को भर देता है तो 1 घंटे में, बाय स्मॉलर पाइप इन 1 हावर, 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देगा, 1/x पार्ट। वो कह रहा है कि भाई
पूरे टैंक को छोटे वाला पाइप यदि x घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा उस पूरे टैंक का? 1/x हिस्सा। तो द पार्ट ऑफ द टैंक, सेम स्टेटमेंट, द पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर। तो बड़े पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना पाइप भरा जाएगा? 1/x-10 पार्ट। तो दोनों पाइपों का 1 घंटे का समय कितना हो जाएगा? यदि दोनों टैंक नल के 1 घंटे के लिए एक साथ कितने हिस्से को भर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार भाई छोटे वाला पाइप कितने भरा? 1/x। बड़े में कितना कर रहा? 1/x-10 बराबर। टोटल टाइम कितना? 9 × 72 और 3 75/8 आवर। तो ये टोटल ही दोनों नल के भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा होगा? 8/75। दोनों नल के एक साथ खोल दिए जाए तो टाइम लगता 75/8 घंटे। दोनों नल के एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देंगे? 8/75 भैया। सॉल्व कर लो इसे बस। तो सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस में 1/x-10 बराबर 8/75। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? x × x-10। देखो बच्चों, x से x को भाग किया तो कट गया x, कितना बचा? x-10। इसी गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x-10 प्लस x-10 से x-10 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की गुना x में करेंगे तो 1x, उसके ऊपर वाले में करेंगे तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या आएगा? x बराबर 8/75। देखो x और x क्या होते हैं? 2x -10। इनकी गुना कर लो, x का स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर पार की गुना। ये 75 इधर चला जाएगा, 75 इंटू में 2x - 10 और 8 इधर चला गया, x स्क्वायर माइनस 10x। 75 की 2 में की तो क्या है? 150x। 75 की 10 में की तो 750 बराबर 8x का स्क्वायर माइनस 80x। ये चीज उठा के बराबर से पहली तरफ ले जाओ। 8x का स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस प्लस 750 बराबर 0। 8x का स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230x प्लस 750। हम देख रहे हैं बच्चे, ये पूरा नंबर 2 से कट रहा है। डिवाइड बाई 2, 4x का स्क्वायर 2 से काटा 115x, 2 से काटा 375 बराबर 0। अब मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? फैक्टर करते हैं। प्रोडक्ट चाहिए सर 4 गुणा में 375, अगले वाले की लास्ट वाले गुणा होती है 1500। सम क्या चाहिए? माइनस 115। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? आप एलसीएम के द्वारा चेक कर सकते हो, मुझे याद है डायरेक्टली। वो 2 नंबर क्या है? 4x का स्क्वायर माइनस का 100x और माइनस का 15x, क्योंकि -100 और -15 का जोड़ क्या होता है? -115। 100 और 15 गुना क्या होती है? प्लस के 1500 प्लस 375 बराबर 0। अगले 2 में कॉमन लीजिए, पिछले 2 में कॉमन लीजिए। देखो अगले 2 में से अगर मैं 4x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास? x - 25। यहां से मैंने अगर 15 कॉमन लिया -15 तो क्या बचा? x - 25 बराबर 0। x - 25 1 आ गया और 4x - 15 1 आ गया बराबर 0। x - 25 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 आवर। छोटा पाइप का भरने का समय। 4x - 15 बराबर 0 की 4x बराबर 15 हो गया, x बराबर 15/4 हो गया और ये क्या हो गया? रिजेक्ट। तो छोटा पाइप टंकी को ये रिजेक्ट क्यों हो गया बताऊंगा अभी। जो स्मॉलर पाइप टंकी को कितने समय भर देगा? 25 घंटे में। हैंस स्मॉलर पाइप कैन फिल टैंक को कितने समय भर देगा? 25 घंटे में, जो हमने मान रखा है। सो लार्जर पाइप, बड़ा वाला पाइप कितनी देर में भर देगा? लार्जर पाइप फिल टैंक अपने आप में अकेले बड़े पाइप कितने भर देगा? 25 - 10 यानी 15 घंटे में। अब आप ये कह रहे हो सर ये रिजेक्ट क्यों किया? बेटा अगर मैं इसे भाग करूं तो ये आएगा 7, ये 4 घंटे लेती जाता, 3.5 घंटे के आसपास। 4 से 15 को भाग करूंगा तो 3 घंटे 17 मिनट के आसपास आता है। परंतु यहाँ कह रहा है अगर छोटा पाइप भी 3 घंटे समय लेगा तो बड़ा पाइप कितना लेगा? 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 घंटे में। आप ये कहो कि बिना टैंक खोले वो ऑटोमेटिक नेगेटिव घंटों में टंकी भर सकती है? नहीं।
इसीलिए खुद जब इसके अकॉर्डिंग तो छोटा पाइप ले रहा है 3.5 साढ़े 3 घंटे के आसपास, जब छोटा पाइप ही 3.5 घंटे ले रहा है तो बड़ा पाइप तो उससे 10 घंटे कम समय लेता है, यानी आंसर जाएगा नेगेटिव में, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कर दिया, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया। ये बड़ा छोटे पाइप ने 25 घंटे में टंकी को भरा है, तो बड़ा पाइप उसको 10 घंटे कम समय भर देता है, x - 10 यानी कि 15 घंटे में। तो हमारा ये पूरा आंसर आ गया। इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियरली सब कुछ मैंने बाई स्टेटमेंट कराया है, आप इसे करेंगे तो दोबारा से समझ लो। 2 टैंक है बेटे, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, 2 टैप हैं यानी 2 नलके, अगर वो एक साथ खोल दी जाए तो पूरे टैंक को पानी से भरने के लिए, पूरे टैंक को पानी से भरने के लिए, वो पूरे टैंक को पानी भरने के लिए 9 से 3/8 यानी 75/8 घंटे का समय लेते हैं। और ये भी बताया गया कि बड़े वाला पाइप है वो छोटे वाले पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें ये नहीं पता छोटे वाला पाइप कितने में भरता है, ये बता रहा था, तो हमने माना छोटे वाला पाइप टंकी को अकेला कितने समय भरता है, x घंटे में, तो बड़े वाला पाइप टंकी को अकेला कितने समय भर देगा, x - 10 आवर में। तो पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड बाय सम पाइप इन 1 आवर। यदि वो x घंटे में पूरी टंकी को भर देता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा, 1/x। यदि बड़ा पाइप पूरी टंकी को x - 10 आवर भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10 पास में। तो दोनों पाइप 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देंगे, 1/x प्लस में 1/x - 10 बराबर जो भी टोटल टाइम है उसका रिवर्स कर दो 8/75। बस मैंने वो कैलकुलेशन किया है सिस्टम से, वो पूरा आंसर आ गया। ये तकनीक तो आपको बताई रखी है एलसीएम करने की, ये मेरा लॉजिक है। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, इसे आप नोट करिए। देखिए नेक्स्ट, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। वही है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है बच्चे, मैसूर, यह है मैसूर, आपका मैसूर और बेंगलोर के बीच में, मैसूर और आपका बेंगलोर, और यहां से आने की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। मैसूर और बेंगलोर के बीच में टोटल दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटे कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन से इसी दूरी को तय करने में बिटवीन मैसूर और बेंगलोर, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम डिले टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब जो बीच में स्टेशनों पर रुकेंगे उसको इग्नोर कर दिया गया उस समय को। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains। तो सिंपल सी बात है, let the average speed of passenger train, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता, पैसेंजर यहां पर पैसेंजर ट्रेन स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मान, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो सो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, जो बड़ी गाड़ी है एक्सप्रेस ट्रेन उसकी स्पीड इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर। यदि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली जाए तो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन कितनी रहेगी, x किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, और ऐसा करने से 1 घंटे का समय रहता है। तो वही प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम, क्योंकि सारा आंसर टाइम पे है, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ये कितना टाइम लेगी, 332 किलोमीटर दूर करने में बटे मैक्स। तो एक तो हमें पता है कि 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में पैसेंजर ट्रेन समय लेगी डिस्टेंस बटे में स्पीड, और एक्सप्रेस ट्रेन टाइम से लेगी 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसकी स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन की, 11 किलोमीटर ज्यादा है एक्सप्रेस की। ये कहूँ कि भैया मेरी स्पीड अगर 50 है तो एक्सप्रेस की कितनी है, अगर लोकल की 50 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 50 + 11 61 किलोमीटर पर। जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम क्या लगता है ऑटोमेटिक कम,
अगर यहाँ 5 घंटे का समय लग रहा है तो यहाँ कितना लगेगा 4 घंटे का समय, तो ऑटोमेटिक 1 घंटे को यहाँ जोड़ना होगा, जैसे कि 4 और 1 5 हो जाए दोनों तरफ LHS। अगर मैं ये मानूंगा अगर यहाँ पे 6 घंटे का समय लग रहा होगा टोटल, तो यहाँ कितना लगेगा 6 और 1, यहाँ पे 5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि बेटे स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने 1 घंटे को इधर जोड़ा, 5 और 1 6। तो ये मेरा अपना एक तरीका है किस तरह से आप उस चीज को एक को क्लियर करोगे। अब तो सवाल हो गए सिंपल, इसको ले आओ इस तरफ, यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शर्त के अनुसार, प्रश्न की शर्त के अनुसार 132 बटे में x माइनस 132 बटे में x प्लस 11 बराबर में 1। 132 को कॉमन लिया, क्या बचा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 11, तो x से भाग किया x कट गया, क्या बचा x प्लस 11, और x प्लस 11 से भाग किया तो x बचा, और यहाँ पे क्या है 132 बराबर 1। x से x कट गया, 132 गुना में 11 बटे में गुना करो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, आर पार की गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर चला जाएगा बच्चों। 11 गुना 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, 11 11 3 14 बराबर में x का स्क्वायर प्लस 11x, ये बराबर से पहली तरफ ले जाओ जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, तो क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका 1452 गुणा आती हो, मेरे अकॉर्डिंग तो वो कितनी आती है 44 में से 33, करो 3 चौका 12, 3 12 और 1 13 है, 3 चौका 12 3 12 और 1 13, 2 3 2 5 3 4 1452 आता है। परंतु आपको आप कहोगे सर ये कैसा है, वही एलसीएम टेक्निक से आपने क्या किया होगा, आपने 1452 के एलसीएम लेने हैं बेटे, गुना करो 2 से 7 बार, 2 2 4 2 6 12, देखो करके दिखाता हूँ ये कैसे मुझे पता लगा। 2 से 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 से करो 3 3 6 3 3, 11 से करो 11 11, क्या आया इसका 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 11 गुना में 11, क्या आया 2 दूनी 4 4 के 12, ये नहीं बनेगा 12 और 11 130, ये पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करोगे आप 11 दिया 33 और 2 दूनी 4 और 11 चौका 44, 44 गुना 33, क्लियर होना चाहिए। 11 दिया 33 और 2 दूनी 4 और 4 होना 11 44, और 44 और 33 का जोड़ा करोगे 44 जमा का घटा का 33, तो क्या आएगा जमा का 11, हो गया ना पॉसिबल। तो x का स्क्वायर जमा का 44x घटा का 33x माइनस 1452 बराबर 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, x कॉमन लिया तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा x प्लस 44, क्योंकि 33 से भाग करेंगे 44 बार जाएगा बराबर 0। एक आया आपका x माइनस 33 और एक आया आपका x प्लस 44 बराबर 0, देख रहे हो। एक बार आप x माइनस 33 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई 33 किलोमीटर पर आवर। एक बार आपकी x प्लस 44 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई माइनस 44 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव में स्पीड काउंट नहीं करनी। तो 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी पैसेंजर ट्रेन स्पीड है, हैंस लिख दो, हैंस द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ गई बच्चों बराबर 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 कितनी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों आंसर मेरे आ गए। इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, लास्ट और बताते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, अगला है 11 क्वेश्चन, इसी साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the sum of the area of 2 square is 468 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका 11वां। पढ़ो सवाल को। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 368 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर मतलब वर्ग, और एक स्क्वायर ये रहा, ऐसे। इन दोनों के एरियाओं का सम दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। द सम ऑफ द एरिया, इसकी साइड मैंने मानी x, इसकी साइड मैंने y मानी। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? एरिया कैसे, साइड गुना साइड यानी x स्क्वायर मीटर, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा y मीटर स्क्वायर। यहां लिख लो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड हमने फर्स्ट स्क्वायर की क्या मानी? x मानी, x मीटर। लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड क्या मानी? हमने y मीटर। तो एरिया क्या हो गया? x का स्क्वायर, एरिया क्या हो गया? y स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों के एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों के स्क्वायरों का एरिया, इसका स्क्वायर एरिया x का स्क्वायर, इसका एरिया y स्क्वायर बराबर है 468। दोनों स्क्वायरों के एरिया का सम होता है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर इक्वेशन फर्स्ट है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। बेटे देखो स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4 इंटू साइड, क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4x मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वर्ग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4y मीटर, जो 4 इंटू साइड। इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार 4x माइनस 4y, दोनों का डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस बराबर है 24 मीटर। डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। अब 4 कॉमन ले लो, 4 से पूरे को भाग कर दो, x माइनस वाई बराबर 6, ये हमारी आएगी दूसरी इक्वेशन। यहां से आप x का मान निकाल लो या y का निकालो। x का मान क्या आ गया? यहाँ से 6 जमा में y, ऐसे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का मान क्या है हमारे पास? 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। सॉल्व करो। a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 6 गुना में y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 2y का स्क्वायर, 2 छक्के 12y, 6 चार 36 घटा 468 बराबर 0। ये 468 में तो आया, क्या आया? 2y स्क्वायर प्लस 12y, क्या आया? देखो माइनस का बड़ा प्लस का छोटा, तो माइनस का निशान। 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3, 432 बराबर 0। अब 2 से काट दो इसे पूरे को, तो 2 से काटा तो क्या आया? y स्क्वायर प्लस 6y, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बराबर 0। अब इनका फैक्टर करो, यानी इसका फैक्टर क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये जोड़ जमा का 6 आए गुणा माइनस के 216 आए, ऐसे क्या आएगा? इसके लिए 216 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 3 से 27 बार गया और 3 से 9 बार गया, 3 से 3 बार गया। लिखो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 2 दिन 4 के 12, 3 के 9 27। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। 3 दूनी 3 के 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 के 9 दूनी 18 और 3 के 9 दूनी 18, ये पॉसिबल नहीं है। और 3 के 9 9 27, 27 का यहाँ करके जाए तो 3 6 दूनी 12, ये पॉसिबल नहीं है। 3 के 9 दूनी 9 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, गुणा का 2 दूनी 4 के 12 36, 36 छक्के 6 18। ठीक, अब फैक्टर करो। देखो नवाज सोचते हैं, 3 के 9 9 27 85, 2 दूनी 4, 2 3 के 9 दूनी 18, 3 के 9 दूनी 18,
3 3 9, 9 2 18, 36। ऐसे सोचो, 2 3 6, 6 3 18, 3 3 9 18, 2 3 4, 4 3 12, 36, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 3 6 2 12। कोई गलती नहीं हुई हमसे? गलत हो गई है, एल्सियम गलत है इसका। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 3 9, 3 27 गलत गया। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 14, 18 बार जाएगा। 3 से 6 बार गया, 3 से 2 बार गया, ये एक्शन में। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 3 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 12, ये 18 और 12 है। यहाँ से 18 गुना 12 बराबर 216। तो आगे बेटे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, y कॉमन लिया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया, y प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 18, y माइनस 12 1 आ गया, और y प्लस 18 1 आ गया बराबर 0। y माइनस 12 बराबर 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, y प्लस 18 बराबर 0, y की वैल्यू कितनी आएगी -18। ये चेक आ गया हमारे पास में। तो आप लोग जानते हो कि आप लोगों को क्या पता है, अगर y की वैल्यू हमारी लिए है तो दूसरी पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x का मान क्या आ जाएगा 6 प्लस y सेकेंड ही है, इसी को ऐसे लिख दिया है। x इक्वल टू क्या जाएगा 6 प्लस y की वैल्यू 12, x की वैल्यू कितनी 18 मीटर। हैंस द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, हैंस द साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स कितनी साइड आ रही है इन दोनों स्क्वायरों की, एक का आया 18 मीटर, दूसरे का आया 12 मीटर, ये दोनों साइड्स आ रही स्क्वायर। ये निकाल सिंपल। दोबारा देखो, दो स्क्वायर बच्चे, दोनों स्क्वायरों की साइड हमने मानी एक की x और एक की y। एक साइड x है y है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड गुना साइड। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर y स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x स्क्वायर मीटर। दोनों फील्डों के एरियाओं का जोड़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें दे रखा 468। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों फील्डों के पेरीमीटरों का डिफरेंस, इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4x, इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 4 इंटू साइड, इसका क्या आएगा 4y, 4x इसका 4y, दोनों का डिफरेंस 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 से पूरे को डिवाइड किया, x माइनस y बराबर 6, x की वैल्यू आएगी 6 प्लस y। x के मान को मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिया, क्योंकि ये दो वेरिएबल चल रहे हैं, जबकि हमें फैक्ट आंसर निकालने के लिए चाहिए एक वेरिएबल, तो मैंने x के मान को फर्स्ट में रख दिया। तो मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इसका मतलब प्रोडक्ट मुझे 216 चाहिए और सब मुझे 6 चाहिए, इसके लिए मैं फैक्टर वाली तकनीक से फैक्टर कर दिया और मेरा आंसर आ गया, दोनों साइड से y स्क्वायर की आ गई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज बेटे, फोर्थ एक्सरसाइज जो बची है वो एक दिन का लेक्चर है, उसको आपको अगले क्लास में सॉल्व कर जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। मुझे इसका टेस्ट भी लेना है और आपको रेडी साथ साथ में होना है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा इसका पूरी तैयारी कर ले, आपको दोनों जवाब देने हैं। और आप जब मेहनत और इंटरेस्ट से जब सवालों को स्वयं बनाओगे समझोगे तो हर सवाल बन जाएगा। ये प्रैक्टिस से मैथ आती है, तकनीक को समझिए और उनको कॉपी में नोट कीजिए और फिर से सवाल स्वयं सॉल्व कीजिए। इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को सीख जाओगे। थैंक यू।